हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम मितिका श्रीवास्तव आप सभी के सामने आप सभी का फिर से करती हूँ स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव में। चलिए अब हम लोग करते हैं अपनी क्लास को शुरू। जो आज की हम लोग का टॉपिक है वो है क्या? कमीशन, आयोग यानी कमिटीज। ठीक है, क्या है बेटा आज हम लोग का टॉपिक? कमिटीज। हम लोग एक्चुअली कंटिन्यू वहीं से कर रहे हैं, सिर्फ आज जो मेन बात है उसका डिस्कशन करना है कि हम लोग का राज्यों का भाषा के आधार पर गठन कैसे हुआ। भाई हमारे देश में राज्य बने थे तभी तो हमारा देश बना। मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी बेटा कि जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे पास कोई राज्य, जो हमारा राज्य था वो तो था ही, ठीक है, जिसको हम लोग नेशन नाम देते हैं, यूनियन जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन क्या हमारे राज्य के पास अलग राज्य भी थे? क्या हमारे देश के पास राज्य थे? क्या हमारे पास यूटीज थी? ऐसे बन गया क्या हमारे पास सब कुछ तुरंत अवेलेबल हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं था। तो जब हम लोगों का ये जब बनना शुरू हुआ तो उसमें किसी का तो योगदान होगा। मैंने आपसे बोला कि जब ये सारी चीजें तैयार हो रही होंगी तो इसमें कुछ ना कुछ योगदान तो रहा ही होगा ना किसी का। तो अब उसी पर हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे डिस्कशन अपना स्टार्ट। क्या करेंगे आज? हम लोग करेंगे अपना डिस्कशन शुरू। और वो डिस्कशन ये है कि हम लोग की कमिटीज का क्या रोल था हमारे राज्यों के निर्माण में। तो मैंने आपको बताया था जब 1950 में हम लोग का क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो 1951 में क्या कर दिया गया था, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते समय हमारे स्टेट्स को क्या किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया और पाकिस्तान में बांटा था, तो सारी चीजें 552 देसी रियासतें थी। जब सब चीजें एकदम अरेंज हो गई थी, मैंने आपसे, चलो मैं धीरे चलती हूँ, क्या हुआ था, चीजें अरेंज हो गई थी तो इतना गलत चीज करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सारी चीजें सब सही चल रही थी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउंस क्यों दी गई कि भाई आप 4 भागों में विभाजित किया? भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो 4 भाग में क्या हुआ था, डिवीजन हो गया था। ए में क्या था, बी में क्या था, सी में क्या था, कमिश्नरी एरियाज। इसको तो सी से याद कर लो सीधा, कमिश्नरी एरियाज। एक्चुअली कमिश्नरी एरियाज बेटा वो होते हैं, चलो एक ही बात कर लेते हैं, प्रोविंसेस यानी प्रांत। जो जो क्या थे, ब्रिटिश एरिया थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको क्या बोला गया, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत। ठीक है, लिखते चलना अगर आप लोग को इजी पड़े। मैं जैसे बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ, अगर लिखने में ऊपर नीचे हो रहा है, बट मैम तो बोल रही है ना, मैम तो आपकी बार बार उस सेंटेंस को रिपीट कर रही है, इसीलिए तो कर रही है ताकि अगर मैम लिखने में गलत कर रही है तो एटलीस्ट आप जो है बोल के, मेरे बोलने पर सुन के तो आप उसको सही राइट डाउन करो। प्रिंस हो गया, प्रोविंसेस हो गया, फिर हो गया प्रिंसली स्टेट्स हो गए। क्या हो गए? प्रिंसली स्टेट्स हो गए, यानी कि देसी रियासतें। जब सारी देसी रियासतों को हम लोगों ने मर्ज कर ही लिया था तो ये करने की जरूरत क्या थी? लेकिन चलिए ठीक है, इन्होंने किया, 4 भागों में विभाजित कर दिया, कमिश्नरी एरिया और यूटी। क्या था यूटी में? क्या था? कमिश्नरी एरियाज बेटा वो एरियाज जहां पे क्या हो रहा था, जहां पर कहा गया कुछ ब्रिटिश क्या कर रहे थे, कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर रहे थे। ऐसा था कि वो लोग कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर सकते थे, जैसे उनकी नजर थी भोपाल पर, हमारे मद्रास पे, हमारे ऐसे कुछ क्षेत्र थे, इंडियन टेरिटरीज थी जिन पर वो क्या कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसे क्या कर दिया गया, कमिश्नरी एरियाज बना दिया गया। क्या कर दिया गया, कमिश्नरी एरियाज बना दिया गया। उसके बाद यूटी में हमने आपको बताया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बात मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है। आई होप अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, जितनी बार मैं चीजें लिख रही हूँ उतनी बार आपको, अगर कहीं आपने गलती करी भी है प्रीवियस क्लासेस में तो उसको सही कर लीजिएगा कि हाँ मैम ने फिर से लिखा है, चलो मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। ऐसे आप तो 4 भागों में क्या किया था, उन्होंने विभाजित कर दिया था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब ये 4 भागों में बट गया, सारी चीजें हो गई, तो हमारा जो देश था, जो हमारा वो थी, चीजें थी, जो राज्य थे, वो उसको बना तो लिया गया अपने उसमें, लेकिन अब ये था कि जब चीजें तैयार हो गई, ऐसे सारी चीजें बट गई, तो अब लोगों की डिमांडें बढ़ने लगी। लोगों की डिमांडें नहीं बढ़ने लगी, एक्चुअली लोगों की डिमांड ये होने लगी कि अब इसको अरेंज करना है। मतलब अरेंज करने से ऐसे थोड़े ना ही देश चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया, उसको अरेंज किया गया। अरेंज करने के लिए कुछ कमिटीज का गठन किया गया। कैसे अरेंज करना, जिसको हमने कहा राज्यों का गठन। अब यहां से शुरुआत हो रही है कि राज्यों का गठन कैसे होगा। तो सबसे पहले लोगों की मांग उठी बेटा
कि लिंग्विस्टिक मतलब यानी कि भाषा के आधार पर आप हमें बांट दीजिए। क्या करिए, आप हमें भाषा के आधार पर बांट दीजिए। भाई अब जब ये बात कही गई तो इस पर विचार तो करना ही पड़ेगा, और विचार हम लोग तो करेंगे नहीं। तो विचार, कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं जब कोई निर्णय लेने होते हैं हमारे देश के लिए। तो क्या करना होता है, कुछ कमिटीज यानी कमीशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो कमीशंस बनाए जाते हैं बेटा, जो उनका नाम रखा जाता है उस कमिटी के चेयरमैन के नाम पे रखा जाता है। जो उसके चेयरमैन होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके नाम पर क्या किया जाता है, उस कमेटी का गठन जो होता है, जो आयोग बनता है, उसका नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? सबसे पहली कमेटी कौन सी थी बेटा? मैंने अगर याद हो तो आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा रिमाइंडर दिया था कि कौन सी थी वो पहली कमेटी। तो वो थी जून 1948 में बनी पहली कमेटी। कौन सी कमेटी बनी बेटा? जून 1948 में सबसे पहली कमेटी बनी, जिसको बोला गया एस.के. धर कमेटी। अभी एस.के. धर इस कमेटी को क्यों बोला गया? एस.के. धर कमीशन। एस.के. धर कमीशन मतलब एस.के. धर आयोग। हिंदी में क्या हो गया बेटा? ये एस.के. धर आयोग हो गया। ठीक है, ये कमिटीज बनी। ठीक है, एस.के. धर क्या थे? एस.के. धर थे, ये हाई कोर्ट के क्या थे बेटा? जज थे। ये क्या थे? हाई कोर्ट के हमारे जज थे। हाई कोर्ट के जज थे। इन्हीं के नाम पर कमेटी बनी और नाम रखा गया एस.के. धर कमेटी, यानी एस.के. धर कमीशन, एस.के. धर आयोग रखा गया। अब देखो, इनसे जब कहा गया कि आपको निर्णय लेना है, क्या भाषा के आधार पर हमारे देश का फॉर्मेशन हो सकता है, क्या राज्यों का गठन हो सकता है, तो इन्होंने क्या कहा? नहीं हो सकता। अगर हम अपने राज्य को, अगर हम अपने देश को, अपने नेशन को अगर हम राज्यों में विभाजित करेंगे तो हमारे देश में प्रशासन करना मुश्किल हो जाएगा और देश हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हम देश में अपने राज्यों को अपने भाषा के आधार पर गठित नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं होगा। तो इन्होंने अब जब रिजेक्ट क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बात लिख लेना, जो मैं लिख रही हूं इसको लिख लेना, इसलिए क्योंकि कुछ अब जब मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों बोला, इसको लिख लेना। रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस, रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई अधिकार को अस्वीकार। भाषाई अधिकार आधार अस्वीकार। क्या किया इस कमेटी ने? भाषाई आधार को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, हमारा देश बढ़ जाएगा और फिर वही होगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं। मतलब सब अपना अपना डिमांड करने लगेंगे, फिर सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होने लगेगा, ऐसी चीजें, ऐसी विभक्ति होने लगेगी, तो चीजों को कंट्रोल में कर पाना मुश्किल होगा। तो भाई इन्होंने मना किया। उल्टा इन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा गठन करना चाहिए जिससे कि क्या हो? प्रशासन करने में आसानी। मतलब इन्होंने प्रशासनिक आधार को स्वीकार किया। इन्होंने बोला राज्य का गठन ऐसा होना चाहिए प्रशासनिक हो। कैसा हो? प्रशासनिक हो। तो प्रशासनिक आधार को इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या किया? प्रशासनिक आधार को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट कमिटी हु हैज एक्सेप्टेड द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासनिक आधार स्वीकार। प्रशासनिक आधार को स्वीकार किया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। इन्होंने क्या किया? भाषाई अधिकार को, सॉरी, भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। मैं बार बार कह रही हूं कि ये पहली कमेटी थी एस.के. धर कमेटी, जो हाई कोर्ट के जज थे, जिनके नाम पर ये कमेटी का नाम रखा गया, उनका नाम था एस.के. धर, और वही इसके क्या थे? चेयरमैन थे। वही इसके क्या थे बेटा? चेयरमैन थे। इनके नाम पर क्या हो गया?
इस कमेटी का गठन हुआ। गठन होने के बाद में इन्होंने कहा कि हमारे देश का विभाजन भाषाओं के आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। मतलब ऐसा राज्यों का गठन हो कि जहां पर प्रशासन करने में क्या हो, इजी हो। अब इसका जरा फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। ठीक है, इसको कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। उसी साल लोगों ने इतना ज्यादा डिमांड कर दिया, उतना ज्यादा डिमांड कर दिया, तो फिर एक कमेटी का गठन करना पड़ा उसी साल। मैम ने बोला उसी साल एक कमेटी का और गठन करना पड़ा क्योंकि लोगों की मांगे क्या हुई, रुक ही नहीं रही थी। लोगों की मांगे क्या हो गई थी बेटा, रुक ही नहीं रही थी। तो उसी साल दिसंबर में क्या कर दिया गया, एक और कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी नाम क्यों रखा, मैम ने आपसे बोला जेवीपी कमेटी, जेवीपी क्यों नाम रखा, इस कमेटी का नाम जेवीपी क्यों था, इसलिए था क्योंकि इसके थे 3 सदस्य। इसके थे 3 सदस्य, नेहरू जी, दूसरे हो गए हैं वल्लभ भाई, तीसरे हो गए पिताबी सीता रमैया, पिताबी सीता रमैया। ये क्या हो गए, ये 3 इस कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, सदस्य थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इनके नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया। सॉरी, इनसे भी यही बात कही गई, क्या हमें अपने भाषा के क्या हमें भाषा के आधार पर अपने राज्यों का गठन करना चाहिए। इनसे भी यही बात कही गई, क्या हमें भाषा के आधार पर अपने राज्यों का गठन करना चाहिए। तो इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने भी क्या किया, मना कर दिया, रिजेक्टेड लैंग्वेज, रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने भी कहा भैया ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा देश क्या होगा, बट जाएगा। तो इन्होंने भी भैया कर दिया मना। क्या कर दिया, मना कर दिया। अब मुद्दा यहां से ये उठता है कि अगर इन्होंने मना कर दिया, इसकी धर कमेटी ने मना कर दिया, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें राज्यों का करना पड़ा भाषा के आधार पर गठन। हुआ ये था, सुनना ध्यान से पहले मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो अक्टूबर 1953 में मैम ने आपसे बोला, अक्टूबर नहीं, मतलब 1952 में क्या किया गया था, हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था। तो अक्टूबर 1958 में 56 दिन की हंगर स्ट्राइक हो गई थी। क्या हो गया था, अक्टूबर 1952 में हंगर स्ट्राइक कर दी गई, 56 दिन की। क्या करी गई, हंगर स्ट्राइक। किसने करी, ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है, किसने करी। तो एक थे पेट्टू श्री रामालू। कौन थे, पेट्टू श्री रामालू। उन्होंने क्या किया भैया, 56 दिन की हंगर स्ट्राइक कर दी। क्यों कर दी, उन्होंने ये कहा, ये हमारा मैप है, नीचे से देखना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा मैप है। मैम ने आपसे बोला मैप का ये हमारा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, क्योंकि मैं मद्रास में नहीं रहूंगा। उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए आंध्रा, हमारे जो मैं भाषा बोलता हूं, मैं बोलता हूं तमिल, सॉरी, उन्होंने बोला यहाँ पर ये था, ये पूरा क्या था बेटा, ये हमारा मद्रास था। और यहाँ नीचे के लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चा, हमने आपसे बोला कि वहां पर 56 दिन की हंगर स्ट्राइक हुई 1952 में पेट्टू श्री रामालू के द्वारा। उन्होंने कहा कि मैं मद्रास में नहीं रहूंगा क्योंकि मैं बोलता हूं तेलुगु और यहाँ बोली जाती है तमिल। इस एरिया में क्या बोली जाती है, तमिल, क्या बोली जाती है, तमिल। तो उन्होंने बोला, ये मद्रास का क्षेत्र था, उन्होंने बोला मद्रास जो आज का चेन्नई, चेन्नई समझते हो ना, वही।
ठीक है, तो उन्होंने बोला वहां बोली जाती है तमिल, मैं बोलता हूँ तेलुगु, मैं बोलता हूँ तेलुगु। अब भैया जब इन्होंने ये डिमांड करी तो उन्होंने, सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नेहरू जी ने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या हुआ, 56 दिन की स्ट्राइक के बाद इनकी हो गई मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये बड़ी बात हो गई थी कि वहां पे क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई इसी हंगर स्ट्राइक की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से। ठीक है, 56 दिन की भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण देश में बढ़ गया विद्रोह। ये होने लगा कि ऐसे कैसे हो गया कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में कोई सिर्फ भाषा के डिमांड की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो हमारे एक 56 दिन के स्ट्राइक पे बैठे हुए आदमी की मृत्यु हो गई, तो अब बच गया था वहां पे हड़कंप। उसके बाद लोग, फिर क्या हो रहा था, एक की डेथ हो गई भाई, लोगों ने इतना विद्रोह खड़ा कर दिया कि अब लोग क्या हुआ, धरने पे बैठने लग गए, हर कोई हंगर स्ट्राइक करने पे ले बैठ गया। कहा जाता है ना, छुआछूत की बीमारी लग गई हो सबको, वही हो गया कि वो कहते नहीं कि छुई मुई का पेड़ आता है, इसको छू दो तो वो मुरझा जाए, वही वाला हिसाब था वहां पर कि भाई एक ने हंगर स्ट्राइक करी तो अब सभी ने करना शुरू कर दिया। अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक करी थी, बैठे हुए थे अनशन पे, ठीक है, वैसे अब वो फिर से कह रहे हैं कि मैं किसान आंदोलन के लिए बैठूंगा अगर किसानों का बिल वापस नहीं लिया गया तो। वैसे ही वो भी बैठ गए थे सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे भाषाई आधार पर क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। लेकिन सरकार ने कर दिया मना और उनकी हो गई डेथ, तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर पड़ गया बर्डन। वो क्या कहे, लोग मर जाएंगे, लोग चले जाएंगे तो मेरी तो सीट चली जाएगी, मैं तो हो जाऊंगा बेकार, ऐसी मुसीबत से मिली और फिर चली जाएगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने साल भर उस जो है मामले को दबाने की करी बहुत ज्यादा कोशिश। उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको किसी तरह लीप पोत के खत्म ही कर देंगे, नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था, ये मुद्दा एक साल तक रुका ही नहीं। तो फिर हमारे नेहरू जी को क्या करना पड़ा, अक्टूबर 1953 में इनको करना पड़ा राज्य का गठन। क्या करना पड़ा, 1 अक्टूबर 1953 में इन्होंने लैंग्वेज के आधार पर क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश बना दिया। क्या किया इन्होंने, लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश बना दिया। इन्होंने बोला इसको बना देते हैं तमिलनाडु, तो नीचे के एरिया को, जिसको तटीय क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि कोस्टल एरिया, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, समुद्रीय क्षेत्र। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा समुद्री, अभी हम ज्योग्राफी पे जाएंगे तो वो भी आपको पढ़ाने लगेंगे। अरे आपकी मैम बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ आता है उन्हें, ठीक है। मैं सोच रही हूँ आप लोग की एक ज्योग्राफी क्लास की मैं शुरू कर दूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़ाना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके उसको सीखा है, तो मुझे लगता है कि मैं सबको सिखाऊं। तो क्या होता है, ये होता है हमारा समुद्री एरिया ही, क्या है, समुद्री एरिया, और यहाँ पर है कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरियाज हैं, जिसमें से था तमिलनाडु। क्या हो गया, तमिलनाडु भी बना दिया गया, ठीक है। इन्होंने बोला तमिल बोलने वाले रहेंगे तमिलनाडु में, ठीक है, और तेलुगु बोलने वाले रहेंगे आंध्र प्रदेश में। तो 1 अक्टूबर को 1953 में पहले स्टेट का भाषाई आधार पर क्या हो गया, गठन हो गया। पहला स्टेट था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा पहला स्टेट था और उसके बनने का क्या कारण था, तो क्या कारण था, 56 दिन के हंगर स्ट्राइक की वजह से, श्री पेट्टू रामालू अली की वजह से क्या हो गया, हमारे पहले राज्य का गठन हुआ, जिसका था नाम आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में हो गया इसका गठन। कौन सा स्टेट था बेटा जिसका पहला, कौन सा स्टेट था जिसका लिंग्विस्टिक आधार पर क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट सबसे पहला बना, वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जब ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, मैं इसको हटा देती हूँ पहले तो। अब ये सब जब सारी चीजें हो गई, तो कहते हैं ना, वो हमारे भारत में कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है, कि इनको मिल गया तो हमें कैसे नहीं मिला। मतलब मेहनत नहीं करनी है, लेकिन उसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। अरे हक चाहिए तो मेहनत करो, वही वाला हिसाब नहीं। लेकिन यहाँ पे मेहनत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पे तो विद्रोह ही कर दो सीधे। शांति कहाँ मिलनी थी, उन्होंने मांगा तो अब भैया मच गया पूरे देश में हड़कंप।
अब ये होने लग गया कि सभी को भैया भाषा के आधार पर क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। गुजरात वालों ने बोला, गुजरात था, उसने कहा हमको बांट दो, मुंबई से गुजरात को अलग कर दो, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दो। भैया लो, ये सारी चीजें होने लग गई। तो अब फिर एक कमेटी का गठन करना पड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो तीसरी कमेटी हमारी बनी। वो क्या थे बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनका भी उसी साल 1953 में गठन किया गया। इस कमेटी का दिसंबर 1953 में, तो कितना आसान है याद रखना। जब पहली कमेटी का गठन हुआ था 1948 जून में हुआ, उसके बाद उसी साल दूसरी कमेटी का भी गठन हुआ। क्या हुआ, दिसंबर 1948 में दूसरी कमेटी का गठन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट पे। एक बात क्या हुई, 1 अक्टूबर 1952 को क्या हो गया था, एक लोग बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, जिनका नाम था पेट्टू श्री रामालू। उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से हमारे पहले देश का गठन हुआ, जिसका जो हुआ था 1953 में, 7 साल का अंतर। अब जब ये हुआ तो हमारे देश में मांग बढ़ने लगी कि हमारी भाषा के आधार पर हमारा राज्य चाहिए। तो फजल अली आयोग, एक्चुअली ये क्या थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसमें 3 सदस्य और भी थे, ठीक है। तो इनके नाम पर ये मुख्य थे, तो इनके ही नाम पर पड़ गया। 1953 में क्या बना बेटा, फजल अली आयोग बना। क्या बना, फजल अली आयोग बना। ये क्या थे बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के ये क्या थे, जज थे। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुल के सामने आएंगे। देखो मैं हर एक बात लिख रही हूं आपके लिए, हर एक चीज देख लो मैम आपके लिए क्या क्या कर रही है, हर एक चीज आपके लिए लिख रहे हैं। तो इनका भी गठन किया गया, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ चुकी थी, तो इनसे कहा गया अब आप ही उतरिए और इसका करिए निवारण। तो इनको दे दिया गया ये दामोदार कि अब आप हमारे देश का विभाजन भाषा के आधार पर करिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। ये पहली कमेटी थी, क्या थी बेटा, ये पहली कमेटी थी जिसने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन सकते हैं। अब भाषा के आधार को क्या किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड। ये पहले थे जिन्होंने, ये पहली कमेटी थी जिसने भाषा के आधार को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। याद रखना, कौन सी कमेटी पहली थी जिसने मना किया था, कौन सी कमेटी पहली थी जिसने एक्सेप्ट किया, भाषाई आधार स्वीकार। इन्होंने क्या किया, भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बात और भी कही कि ठीक है भाषा के आधार पर हमारा देश विभाजित तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होगा। मतलब इस बात का मतलब ये है बेटा, 1 लैंग्वेज, आज आपको लग रहा होगा मैम तो रेलगाड़ी और एरोप्लेन से भी तेज भाग रही, क्योंकि आज मुझे टॉपिक करना है आपका खत्म और कल करना है नया टॉपिक शुरू। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट क्या हो गया, इन्होंने कहा 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, यानी कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। अब इसका मतलब आप समझो, एक भाषा एक राज्य। इनके कहने का मतलब था कि ठीक है हम भाषा के आधार पर राज्य तो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो वहां पर, अगर वहां पर महाराष्ट्री बोली जाती है या तमिल में तेलुगु बोली जा रही है, या फिर तमिल में तमिल बोली जा रही है, आंध्रा में तेलुगु बोली जा रही है, तो उस आधार पर क्या करना होगा कि वहां पर केवल जो भाषा वही बोल पाते हैं वही लोग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा कि अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो वहां पर उसको मारा जाए या पीटा जाए या उसके साथ बदतमीजी करी जाए, तो ये नहीं होगा। इसीलिए देखो हमारे देश में क्या है कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको सारी चीजें सम्मान से मिले। हम लोग जाते हैं ना घूमने उमने, अभी देखो सब उत्तराखंड वगैरह घूम रहे होंगे मस्त एकदम, हिमाचल प्रदेश शिमला सब घूम रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश भी एक मुद्दा है, वो भी मैं बताऊंगी, मुद्दा नहीं है एक्चुअली, उसका विभाजन कैसे हुआ, हिमाचल प्रदेश बना कैसे, ये भी मैं अभी बताऊंगी आपको। तो क्या था, एक भाषा एक राज्य को उन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है आप भाषा के आधार पर क्या करिए, स्टेट का
गठन करिए, राज्यों का गठन करिए। तो इन्होंने कहा, इन्होंने कितने स्टेट्स का बोला? इन्होंने बोला 16 स्टेट्स होंगे भाषा के आधार पर, 16 स्टेट्स और 16 स्टेट्स और क्या होंगी? 3 यूटी होंगी। 16 स्टेट्स एंड 3 यूटी। फजल अली आयोग 1953 दिसंबर में इनकी कमेटी बिठाई गई। इन्होंने बोला, पहली कमेटी बनी जिसने भाषा के आधार को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ ये भी बोला कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, इससे तो हमारा देश विभाजित हो जाएगा। जिसको हम लोगों ने संपन्न बनाने के लिए इतना प्रयत्न किया वो फिर से विभाजित हो जाएगा। तो इन्होंने बोला एक भाषा एक राज्य बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग वहां पे रहते हैं अगर वही बोल पाते हो, बाहरी आने वाले या फिर वहां पे और कोई रह रहा है तो वो नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन्होंने इस बात को डिनाई करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 16 स्टेट्स और 3 राज्य, 3 यूटीज बनेंगी। ये यूटीज क्या होती है, कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या कारण है यूटीज बनाने का। तो इन्होंने बोला कि ठीक है 16 स्टेट्स 3 यूटीज बनेंगी, ये बात एक्सेप्ट करी गई। चल अब ये इसको देख जरा, स्क्रीनशॉट लो। तो फिर क्या हो गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट हो गया। इन्होंने फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट से राज्यों का गठन होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राज्य पुनर्गठन के अनुसार राज्यों का होने लगा गठन। लेकिन देखो, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से बोला गया कि देखो मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या। उन्होंने ये बात बोली, इन्होंने ये सब बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तक चीजें नहीं हो रही थी, अब कैसे इतनी इजिली हो जाएंगी। कहा गया कि अभी तक जो चीजें नहीं हो रही थी वो अब इतनी इजिली कैसे हो जाएंगी। तो क्या किया गया बेटा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट करने के लिए बोला उन्होंने कि 7वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो होगा 7th अमेंडमेंट। कौन सा होगा? 7वां संविधान संशोधन हम लोग को करना पड़ेगा। कब? 1956 में किया गया। ये तो मैं बता रही हूँ कि हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए तो 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 7 अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में 1956 में। क्या किया गया? 7वां संविधान। देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट कैसे हुआ, कैसे होगा, इसके बारे में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों का पुनर्गठन तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ संविधान में संशोधन भी किया गया। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन तो किया गया, लेकिन संविधान में संशोधन भी किया गया। और वो संविधान संशोधन कौन सा था बेटा? तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, इसको याद रखना। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और जिसके आधार पर क्या हुआ, 14 स्टेट बने। 16 याद रखो ना रखो, 14 याद जरूर रखना, क्योंकि वो कही हुई बात थी, ये लिखी हुई बात है। वो कही हुई बात थी, ये लिखी हुई बात है। 14 स्टेट का फॉर्मेशन होगा और 6 यूटीज बने। क्या हुआ? 14 स्टेट्स बने और 6 यूटीज बने। इस तरीके से हमारे देश का भाषा के आधार पर विभाजन हो गया शुरू। ठीक है, तब शायद लग रहा था कि चीजें गलत हुई हैं, लेकिन आज लगता है उसको करने में भी कठिनाइयां आई, काफी लोगों की जान भी गई, वो चीजें हुई जिसका कष्ट तो रहेगा ही। ठीक है, तो उसके आधार पर तब लग रहा था गलत है, लेकिन हाँ हम लोगों ने इस बात को समझा, हमारे भारत में अखंडता बनी रही। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की वजह से ही ये बात बोली गई थी बेटा कि हमारे क्या नहीं होगा, भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या नहीं करना चाहते थे, अपने देश को विभक्त नहीं करना चाहते थे, अपने देश की एकता एवं अखंडता पे कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। इसीलिए बोला गया कि कोई भी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इतने अच्छे थे, हम लोग इतने सभ्य निकले, इतने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा भारत इतना महान देश बन जाएगा, जो इसके चर्चे हर जगह पर होंगे, इतना महान देश बनेगा।
तो क्या हो गया, हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से चीजें हुई और 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई गई। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट से 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बने। ठीक है, 14 स्टेट्स क्या हुए, बने और 6 यूटीज बनी। अब यहाँ पर एक मुद्दा और भी है। अब एक था हमारा पंजाब, क्या था, पंजाब, ये था पंजाब। देखो हमारे भारत के मैप के बीच में क्या था, ऐसे करके पंजाब था, ये पंजाब था और ये हिमालय, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र इसको कहा जाता है, ये पंजाब था। ये एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था। इसको क्या बोला जाता था, ये आज पंजाब बोला जाता है, तब इसे पेप्सो बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पेप्सो। क्या बोला जाता था, पेप्सो। पंजाब का पहले नाम क्या था, पेप्सो था। क्या था, पेप्सो था। ठीक है, अब इसका पूरा नाम देखो, पटियाला, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब, पंजाब यूनियन स्टेट, पंजाब पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब ईस्ट, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट्स यूनियन था, इसका ये नाम था, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब, पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका पंजाब का पहले नाम होता था। ठीक है, अब इसको भी विभाजित करना था। क्यों विभाजित करना था, क्योंकि बेटा वहां पर क्या था, आधे लोग हिंदी बोलते थे, ठीक है, कुछ हिमालय एरियाज पड़ते थे, ठीक है, इस वजह से क्या किया गया, इसका विभाजन करना पड़ा। ठीक है, कुछ वहां पर वही कह सकते हो आप, हिंदी मतलब हिंदी तो थी ही, लेकिन वहां से एक राज्य बन के उभरा था। ठीक है, पहला राज्य हिंदी के आधार पर बना था। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि पंजाब को कैसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखो पंजाब को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ा, पंजाब को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ा, ये भी एक बात थी, और इसके विभाजन के लिए भी एक कमेटी बनी जिसे कहा गया शाह कमेटी, शाह कमीशन। 1966 में इस कमेटी को बनाया गया, 1966 में ये कमेटी बनी जिसे कहा गया शाह कमेटी, शाह कमीशन, शाह आयोग। 1966 में क्या बना, शाह आयोग बना, इसको विभाजित करने के लिए, इसको विभाजित करने के लिए शाह आयोग बना। ये था पंजाब और ये था हिमालय। पंजाब हमारे भारत के मैप में ऊपर, भारत के मैप में ऊपर है ना, पंजाब और हिमाचल, ठीक है, हिमालय। तो अब देखो इसको कैसे डिवाइड किया गया, इस आयोग ने कैसे इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो देखो जो ऊपर का हिस्सा है, हिमालय हिस्सा, उसे बनाया गया हिमाचल प्रदेश। क्या बनाया गया उसे, हिमालय को बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। क्या किया गया, हिमालय बना हिमाचल प्रदेश। क्या बना, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बना हिंदी के आधार पर, जो लोग हिंदी बोलते थे इस एरिया में क्या था बेटा, कुछ हिंदी बोलने वाले लोग, क्या था, कुछ हिंदी बोलने वाले लोग थे, तो हिंदी को किया गया हरियाणा। हिंदी को क्या चार भागों में बांटा था, हिंदी को किया गया, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए राज्य का गठन किया गया हरियाणा। क्या किया गया, हरियाणा। उसके बाद में बना हमारा पंजाब, पंजाबी बोलने वालों के लिए भी पंजाब बना, पंजाबी बोलने वालों के लिए क्या बन गया, पंजाब। कौन से आयोग के तहत, अभी देखो, अब देखो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी पंजाब के कारण, सब लोग जानते हो पंजाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उसको बचाव में रखने के लिए, उसको बचाव में रखने के लिए इन दोनों की कैपिटल को बनाया गया चंडीगढ़, जो आज की कहलाई जाती है यूटी, मतलब यूटी कहते हैं इसको, जो क्या है हमारी यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। क्या है बेटा, संघीय क्षेत्र है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। इन दोनों के ना तो ऐसे ना तो वैसे, सीधे उन्होंने कहा कि इसकी राजधानी बनेगी चंडीगढ़।
क्या बनेगी? हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या बनी? चंडीगढ़, जिसे बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं आपको ये बताऊंगी केंद्र शासित बनाने के लिए क्यों केंद्र शासित बनाया गया, मतलब केंद्र का शासन क्यों हो, क्यों प्रेसिडेंट रूल वहां पे चले, इस बारे में मैं करूंगी आपसे बात, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, हिमालय को क्या बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। हिंदी बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया गया हरियाणा, पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया गया पंजाब, यूटी बना दिया गया। इन दोनों की राजधानी को चंडीगढ़, यूटी बन गई, चंडीगढ़ बन गई, जो थी इन दोनों की, जो है इन दोनों की राजधानी। अब इस पर ये बात डिस्कशन हुई, ऐसे हुआ हमारे पंजाब का विभाजन, जिसको बोला जाता था पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको बोलते थे पेप्सू। ऐसे हो गया विभाजन। ये था क्षेत्र भारत, ये हमारा भारत का मैप और ये पंजाब का क्षेत्र जिसमें से ऊपर हिमालय, इसको विभाजित कर दिया गया। जो हिमालय क्षेत्र थे, जो आज हिमाचल प्रदेश हो चुका है, हम लोग हिमाचल प्रदेश घूमने भी जाते हैं, ऐसे चीजें करी। अच्छा, मैं एक बात नहीं बताएगा आपको, आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी पता है क्या थी? कुल्लूर थी। क्या थी? कुल्लूर थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की क्या थी राजधानी? कुल्लूर थी। ऐसे हो गया हमारे पंजाब का विभाजन। क्या हो गया? ऐसे हो गया पंजाब का, हमारे अखंड भारत का विभाजन, जो बन गया एक छोटी सी, उसमें सिमट के रह गया। जो पहले थे 28 राज्य, वो हो गए 29, यूटीज क्या हो गई 8, जो कि 9 होनी थी वो हो गई 8। क्यों हो गई? क्योंकि भाई दादर और दमन को कर दिया गया मर्ज आर्टिकल 3 के माध्यम से, और जब वो मर्ज कर दी गई तो बन गई 8 यूनियन टेरिटरीज। उसको JNK और लद्दाख को लेकर के क्या हो गया बेटा? बना दिया गया हमारा 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य बन गए। ऐसे हो गया हमारे देश का और हमारे राज्यों का गठन। किन कमेटियों के माध्यम से हुआ, ये भी मैंने आज आप लोगों को बताया। अब मैं बात करती हूँ यूटी कैसे बनती है, यूटी क्यों बनानी पड़ी, यूटी बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई। छोटा सी बात है, छोटी सी, उसमें कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ओनली मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए अलग बात है, उसके लिए अलग है संविधान में, तो उसको मैं अलग समझाऊंगी। अभी समझते हैं कि क्यों बनानी पड़ती है। देखो, कुछ ऐसे देश जो हमारे स्टेट के लिए क्या होंगे, एक अच्छी, कहते हैं कि वो जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है, वो जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। अरे हम लोग कहते नहीं है भाई क्या कि घूमने के लिए, विजिट करने के लिए कोई प्लेस होता है, वैसे तो हमारे सारे ही राज्य घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी राज्य में घूमने जाओ तो आपको बहुत सारे ऐसे यूनेस्को प्लेसेस वहां पे मिल रहे होंगे आपको, जिसको यूनेस्को में क्या किया गया, सूचित किया गया, कोई ना कोई राज्य को शामिल किया गया। जैसे जयपुर का पिंक सिटी वगैरह, जयपुर का हवा महल हो गया, इन सबको क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे घूमने की जगह है, वो क्या है, विजिटेड प्लेस है, फॉरेन लोग आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। तो क्या था कि भावी भविष्य में कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे राष्ट्र, कुछ ऐसे देश जिनको क्या हो सकता है, जो हमारे आगे के लिए अच्छे होंगे, और जहाँ की संस्कृति क्या होगी, जहाँ पे लोग भी कम होते हैं। क्या होता है बेटा, जहाँ पे लोग भी कम होते हैं और संस्कृति भी वहां की क्या होती है, अलग होती है। लोग भी कम होते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्म के लोग वहां पे रहते हैं, या फिर उनकी संस्कृति अलग है, इसलिए भी उसे यूटी बनाया जाता है। कारण तो संस्कृति ही है, वहां की संस्कृति बहुत अलग होती है, इसलिए उसे यूटी बना दिया जाता है। और प्लस साथ ही साथ ये बात होती है कि हमारे देश का भविष्य भी हो सकते हैं, मतलब वो कुछ ऐसी अच्छी चीजें होती है वहां पे जिनको हम अपने दूसरे देश ना ले जाए, इससे उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, केंद्र को ये चीज दे देते हैं। केंद्र के हाथ में ये शासन दे दिया जाता है, या फिर केंद्र के हाथ में शासन जाए, इसलिए उसको यूटी बना दिया जाता है। जैसे पंजाब है ना, पाकिस्तान का मुद्दा है, तो था ना, कितना बड़ा हमला हुआ था, कितने सारे कांड हुए थे, गर्दनें काट दी गई थी, वो था कि नहीं था एक मामला। तो इसीलिए वहां की कैपिटल है उसे क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया था। अब देखो, इसीलिए यूटी बनाया जाता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ये है हमारा भारत का नक्शा, ये क्या है, हमारे पूरे भारत का नक्शा है, ठीक है। ऐसे मैंने बताया है, नॉर्मल ये पूरा हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। समुद्री क्षेत्र हमने बताया ना, मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया, ऐसे 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 करके कुछ बता रही थी ना, वही। उसमें से क्या है, लक्षद्वीप क्या है कि नहीं हमारी यूनियन टेरिटरी,
लक्षद्वीप एक हमारी यूनियन टेरिटरी है नहीं, साथ ही साथ मैंने जब 4 भागों में अपने देश को विभाजित किया था, इंडिया को विभाजित किया था, तो उसमें से एक था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसमें क्या था बेटा, इसमें क्या होता है देखो, इधर से क्या हो सकता है, वहां पे सीएम को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि सीएम एक राज्य उसको नहीं बनाया जाता, क्योंकि सीएम कल को क्या कर दे कुछ पता थोड़ी नहीं होता है। कुछ पता है इस बारे में? कितने कांड तो ऐसे हो गए जिन देशों को हम लोगों ने आजाद कराया, वो हम पर ही दौर कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि किसी पे भरोसा करना जताया ही नहीं हमारी केंद्र की सरकार ने। प्रेसिडेंट ने क्या बोला, ऐसा है तुम बीच में हमें रखना ही नहीं। अभी आप ये सोच रहे हो कि JNK भी तो है, वहां पर तो दिया गया है, वहां पर तो सीएम बनाए गए हैं, वहां पर तो स्टेट लेजिस्लेटर है, तो कुछ में ऐसा करना पड़ा, सिर्फ कुछ चीजों के लिए वहां पे सीएम को रखा गया है, वहां पे विधानसभा दी गई। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास नॉर्मली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र नहीं चाहता, अगर यहाँ से मान लेते हैं चाइना ने कर दिया अटैक, क्या कर दिया, चाइना ने अगर कर दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अटैक कर दिया, तो जब तक राज्य हमें सूचित करेगा, जब तक राज्य से चीजें पता चलेंगी तब तक तो ये हमारे हाथ से चला जाएगा। जैसे कि हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, जम्मू एंड कश्मीर को कैसे विलय किया गया विलय पत्र के द्वारा, तो क्या हो गया, पाकिस्तानियों ने क्या कर लिया था, हमारे JNK पे आधे पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिसको बोला जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। सेम एज वेल यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अगर चाइना ने अंडमान एंड निकोबार को कब्जाने की कोशिश करी या फिर कुछ पर उस पर हमला कर दिया, हम लोग को जब तक पता चलेगा तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता, डिसीजन लेने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए सीधे सारी चीजें कहाँ से हैंडल होगी, दिल्ली से हैंडल होगी, यानी पार्लियामेंट हैंडल करेगा। तो सीधे केंद्र का शासन, इधर भी सेम, लक्षद्वीप का भी सेम बेटा, यही तो है। पाकिस्तान ने अगर इसके ऊपर हमला कर दिया या फिर इसको अपने में विलय करने की कोशिश करी, या फिर कोई भी ऐसी बात हो गई, या फिर लोग उनमें से कोई भी लोग जाकर के वहां पर गबड़गर्द कर दिए, या फिर कोई उनका जासूस आके बैठ गया, हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे देखते हो ना कि जासूस बैठे रहते हैं पाकिस्तान में, वैसे अगर यहाँ आके बैठ गए, इंटरनल इंक्वायरी वहां पहुंचा दी, तो हम लोग तो रह जाएंगे। हमारा तो एक भावी भविष्य में बहुत बड़ा राज्य बनने वाला, या फिर कुछ अच्छी चीजें होने वाली, वो तो हमारे देश से चली जाएंगी। वैसे 28 राज्य बचेंगे और 8 यूटी बचेंगे, उसमें से भी वो भी चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसको बचाव के लिए हमारे केंद्र के अंडर में रखा जाता है। क्या किया जाता है, केंद्र के अंडर में रखा जाता है, सीधे दिल्ली से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधे क्या होगा, सदन से, सीधे पार्लियामेंट से, संसद से क्या होगा, सीधे कॉन्टेक्ट होगा। यहाँ पे CM का मुद्दा ही नहीं रहेगा, सीएम से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, सीएम अलग ही राज चलाए, इसलिए क्या किया गया, यूटीज बनाई गई। क्या किया गया, उसको केंद्र के अंदर में डालने के लिए यूटीज का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यही समाप्त, कल करेंगे हम लोग शुरू से टीचरशिप यानी नागरिकता। तो धन्यवाद आप सभी।